दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं महादेव की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आपको एक बहुत ही पुरानी बात से वाकिफ़ कराना चाहता हूं, जो हमने अपने बड़ों से, मतलब अपने बुज़ुर्गों से, अपने दादा दादी से इस बात के बारे में सुना है। और आज घर पे भी यही बात चली थी और मैंने घर में भी इस बात के बारे में मतलब इसके बारे में डिस्कस की और मैंने प्रॉपर्ली इसके बारे में जानना चाहा कि आखिर ये माजरा क्या है। और तो आप प्लीज़ हमें इसके बारे में बताएं। तो हमारे यहाँ के जो भी काफ़ी एज 90 95 90 95 ईयर ओल्ड हैं, उन्होंने भी ये बात की कि यहाँ पे नागर नागिन का जोड़ा रहता है, बस इसी जगह पे घूमता है वो। ना ना जाने कितने जो बकरियां चराने जाती हैं इनको मिले, और घास के लिए जाती हैं औरतें इनको मिली, और बरसात में उनकी मणि भी दिखते हैं। और ये तो मैंने भी देखे हैं खुद चमके हुए, और उनके दर्शन मैंने भी किए हैं। लेकिन दोस्तों उनकी खासियत ये है कि उन्होंने आज तक किसी प्रकार की कोई जानवरों को या बच्चों को या किसी बड़े आदमी को, ना ही कोई अपने आप में उनको देख के डर जाए तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने किसी को आज तक ना काटा है, ना किसी की तरफ कभी इस प्रकार का एक्टिविटी सुनने को आई है। लेकिन दोस्तों कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि कई सांप ऐसे होते हैं यहाँ पर कि जैसे बड़े बड़े सांप, ऐसे छोटे मोटे नहीं, तो अगर उनके आप नज़दीक चले जाएं गलती से, अब जानबूझ के तो कोई नहीं जाने वाला, लेकिन गलती से आप उनके नज़दीक चले भी गए तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो पलट के जैसे फुहार ज़ोर से करेंगे और सीधे आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। दौड़ना क्या, कहीं तो 100 मीटर तक दौड़ाते रहते हैं। तो ऐसे भी ख़तरनाक सांप होते हैं। तो दोस्तों वो ऐसे नहीं है बहुत भारी सांप। अगर कहीं मुलाकात तो उनकी नसीब वालों को ही होती है, और कभी ऐसा सोच के जाएंगे कि हो जाए, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक। लेकिन ऐसे ही मेरे मन में आया, क्योंकि अभी यहाँ पर सिचुएशन घास की ऐसी है, ऐसी जगहों पे वो अक्सर बैठे रहते हैं। और मैं भी चाहता था कि उन नागिन शायद वो कोई देवता का ही रूप है, कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। और जो नागिन है वो बिल्कुल काली है, जैसे कि तवा होता है पिछली साइड से वैसे, और नाग का कलर ग्रे कलर का है, और वो थोड़ा ज़्यादा भारी है। और उनकी फुहारें मैंने सुनी हैं अपने कानों से, और मैंने अपने आंखों से उनको देखा भी है रूबरू बिल्कुल। और आप देखेंगे उस नागिन की आंखें ऐसी दिखेंगी आपको जैसे दुल्हन की आंखें शादी के वक्त जब काजल लगाती हैं और आंखें दिखती हैं, वो वैसी ही आंखें दिखती हैं। और जब भी किसी को धोखे से अगर कोई उनके पास चला भी जाता है, तो कभी उन्होंने उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला या ऐसा नहीं किया है, बल्कि फुहार से उनको चितार दिया है कि पीछे हट जाओ, या वो खुद ही अपना रास्ता बदल देते हैं। और दोस्तों जब भी मैंने अपने दादाजी से भी पूछा था, अब तो बेचारे नहीं रहे हैं, स्वर्ग सुधार गए हैं, उनसे भी मैंने पूछा था, उन्होंने भी मेरे को बताया था कि बेटा ये जो है एक्चुअली जहाँ पे ये निकलते हैं, यहाँ पे किसी टाइम बच्चों की कब्रें होती थी, जहाँ पर बच्चों को दबाया जाता था। और देख सकते हैं आप, देखिए मैं बता दूं, तो देखिए ये अब तो काफ़ी तब्दील हो गया है। फिर यहाँ पे जैसे ही लोगों का घरों का आगे आगे बनाना शुरू हुआ, तो उस वक्त से लोगों की मानसिकता में चेंजिंग आई, और उन्होंने बच्चों को दफनाना बंद कर दिया, और फिर इधर उधर कोई नई जगह बना ली और वहाँ पे वो बंद कर ली। और दूसरी ख़ास बात ये भी थी कि वहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन कुआं होता था, बहुत ज़्यादा गहरा,
और वहाँ पे एक बच्चा पानी पीने के लिए गया था और वो अचानक से गिरा। जब तक उसे देखा तो वो मर के तर गया था। ये भी वहाँ पे इशू हुआ था। और उस बच्चे के मरने के बाद भी दादाजी बोलते हैं कि रात को कई सालों तक यहाँ पे बच्चा रोता था और सभी बच्चे बड़े सभी दिन छुपने के बाद यहाँ से क्रॉस होने से डरते थे। लोगों ने तरह तरह के कई इलाज भी करवाए, जैसे वो जादू टोना फूंकना वगैरह सो भी करवाए और ज्योतिषी ट्रिक भी अपनाए और उसके बाद काफ़ी सुधार हो गया उस चीज़ में। और हो सकता है दोस्तों उस बच्चे की आत्मा भटकी हो, पता नहीं किस तरह से पानी में डूब के तड़प तड़प के मरा। पता नहीं किस किस को बुलाता होगा उस वक्त, किस किस को, माँ को, बाप को, भाई को, पता नहीं दोस्त को कि बचाओ कोई आके। उसको किसने देखा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी थी दोस्तों, नीचे से रास्ता होता था और ऊपर से बाँस ही बाँस थे इस तरफ, बड़े भारी बाँस के पेड़ थे जो सारे काट दिए इन्होंने फिर लोगों ने। अभी भी एक दो दिखने को आपको मिलेंगे नीचे। तो यहाँ पर इस तरह की घटना होती थी। अब इस सांप वहाँ से एक छोटी सी नाली टाइप आती है, वहाँ से वो दोनों आते हैं, रात को निकलते हैं और सड़कों पे भी घूमते हैं जोड़े दोनों, और सड़कों में मिलते हैं। कई लोग उनको देखते हैं और जैसे जैसे, और कई बार तो दोस्तों मैं आपको रियलिटी में बताऊं, देखो दोस्तों ये हमारे हिमाचल में देखो आंवले, और दिन भी थोड़ा छुप रहा है तो दिख नहीं रहे हैं। देखो आंवले जो विटामिन फाइबर्स का भंडार होते हैं और एक औषधि भी है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। और अचार के उत्तम से उत्तम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के आपको मिलेंगी। तो दोस्तों मैं चलते हैं मेन मुद्दे पे। मेरे को ये दिखे तो मैंने सोचा कि चलो आपसे भी शेयर कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये है प्राकृतिक चीज़, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसको जो भी है प्रकृति ने अपने हिसाब से पाला है, और जब इसे ये खाने योग्य हो जाएंगे तो कुछ गिरना शुरू हो जाएंगे और इनका रंग या तो थोड़ा थोड़ा पीला पीला हो जाएगा, या क्वालिटी के अनुसार, या थोड़ा लाल लाल रेड रेड का हो जाएगा। तो दोस्तों यही है वो जगह जहाँ पे किसी टाइम बच्चों को दफनाया जाता था। अब और यहाँ पे कहते हैं जब मैं पैदा हुआ, वैसे बांस तो मैंने भी देखे थे पर इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बांस होते थे उनके बीच में। और वहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं, कोई औरत का मिलना, कोई मर्द का मिलना, या बच्चे का रोना तो मैंने भी अपने होश हवास में सुना है, बैठ के सुना है। और उस टाइम तो ऐसे सेट की सुविधा भी नहीं होती थी और बहुत रोता था वो बच्चा। जैसे आप उसके पास जाएंगे देखने के लिए 3-4 हो जाते थे, चलो वाला देखते हैं क्या चक्कर आई। और कई बार तो हमारे बीच में ऐसी सस्पेंस होगी, मैं क्या वो पार वाले घर हैं, इनके बच्चा तो नहीं बीमार है, तो हम उनको आवाज़ डालने जाए। उस टाइम फ़ोन भी नहीं होते थे, लैंडलाइन मोबाइल तो खैर थे ही नहीं। और तो वहाँ से वो आवाज़ आने की, नहीं नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, या फिर वो हमें पूछने आ जाते। ये सारी टोलियों ने इकट्ठा होकर जाना देखने के लिए आखिर माजरा क्या है। जब दोस्तों आगे जाना तो जहाँ आवाज़ है वहाँ पे पहुँचना, तो वो आवाज़ कहीं और सुनाई देने लग जानी। यह एक बहुत ही हर्ड होती है, हर्ड औषधि होती है वो, उसका था बड़ा भारी बड़ा पेड़। बाद में लोगों ने उसको भी कटवा दिया चरानियों से कि कहीं यहाँ पर इस आत्मा ने स्थान न बनाया। था कुछ ऐसा ही दोस्तों। इनफैक्ट मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जिस तरह से दोस्तों जो अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, उसे तो झुठलाया नहीं जा सकता। और वही बात मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो दोस्तों यही वो सारी जगह है जहाँ पे इस प्रकार की घटना होती थी। और आप देखेंगे हमारे हिमाचल में ऐसी बहुत सी जगहें आपको मिलेंगी जो बहुत ही चमत्कारी हैं, चाहे वो देवी देवताओं से संबंधित घटनाएं हो, चाहे भूत प्रेत से संबंधित घटना हो। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं दोस्तों जिनसे हम जो हिमाचल में रहते हैं हम भी रूबरू नहीं हैं। आप तो दूर दराज के हैं। तो दोस्तों कभी हिमाचल आइए और यहाँ के देवी देवताओं के दर्शन करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि नाग नागिन नहीं होते थे, होते हैं। और जितना डेवलपमेंट ज़माना आगे आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, जंगल जो एकांत जगह हैं वो ख़त्म हो रही हैं।
तो ये चीज़ें भी अदृश्य होती जा रही हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाएँ और एक अच्छे ब्लॉग्स, अच्छे शॉर्ट्स और अच्छे भक्ति शॉर्ट्स के लिए मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।